आम इंतखाबात में मुबैना धांधली, कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की भरपार। हारे हुए उम्मीदवारों को कैसे जितवाया, सब कच्चा चट्टा खोल दिया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने भी धांधली का एतराफ़ कर लिया, ओहदे से मुस्ताफ़ी। कहा 13 MNAs के नताइज तब्दील किए, 70 हज़ार की लीड वाले उम्मीदवारों को हरवाया गया। मेरे सामने प्रिजाइडिंग अफसरान रो रहे थे, जो जुर्म किया उस पर कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। कमिश्नर रावलपिंडी का चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी धांधली का इल्जाम। लियाकत अली चट्टा ने कहा चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर धांधली में मुलव्विस है, मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। मुझे पाकिस्तान से किया गया जुल्म सोने नहीं दे रहा। मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा, फजर की नमाज के बाद खुदकुशी की कोशिश भी की। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का रद्द अमल आ गया। कहते हैं इल्जाम तो कोई कुछ भी लगा सकता है, इल्जाम लगाना आपका हक है, लेकिन सबूत तो देना होंगे। बेबुनियाद इल्जामात हैं, कमिश्नर ने कोई सबूत ना दिया। इस तरह तो कोई मुझ पर चोरी और कत्ल का इल्जाम भी लगा सकता है। इल्जामात में ज़रा सच्चाई हो, मेरा किरदार एक हद तक इलेक्शन करवाने तक। इलेक्शन कमीशन की कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम की तरदीद। कहा कमिश्नर RO या DRO नहीं होता, उनकी बात में कोई वजन नहीं। इलेक्शन कमीशन इस मामले की जल्द अज जल्द इंक्वायरी करवाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का भी नोटिस, फौरी रिपोर्ट तलब करें। कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान बदला तो नताइज का सामना करना होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का इल्जामात की इंक्वायरी करने का मुतालबा। टाला न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए पहले दिन से कह रहे थे फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज थे। रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कमिश्नर के मातहत होते हैं। PTI ने 180 सीटों पर कामयाबी हासिल की, लेकिन सिर्फ 90 दी गई। पहले ही कहा था ROs और DROs अदलिया से हो। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कमिश्नर रावलपिंडी को जहनी मरीज करार दे दिया। इलेक्शन में मुबैना धांधली के सबूत पेश करने का मुतालबा। टाला न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कमिश्नर साहब ने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन कोई सबूत ना दिया। कमिश्नर साहब, जो आपने किया है उसकी सज़ा मौत तो नहीं। कमिश्नर रावलपिंडी का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। उनकी रिपोर्ट आने से पहले इस मामले पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबात में धांधली के संगीन इल्जामात। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकाती कमेटी बना दी। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की प्रमोशन ना होने पर ऐसा बयान सामने आया। उनकी 20 से ग्रेड 21 में प्रमोशन के लिए बोर्ड बैठा था। कमिश्नर रावलपिंडी का बराह रास्त इलेक्शन से कोई अमल दखल नहीं होता। उनके बयान के मुताबिक इतने मार्जिन से कोई नहीं जीता, उन्हें खुद नहीं पता। कमिश्नर रावलपिंडी के चीफ जस्टिस पर इल्जाम से अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। इलेक्शन वाले दिन कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर क्यों न जागा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर शाह ने भी कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इल्जामात पर सवाल उठा दिए। कहा बहुत सारे लोग हीरो बनने के चक्कर में होते हैं, अगर कमिश्नर रावलपिंडी का बयान गलत है तो सजा मिलनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर धांधली का एतराफ़ करें और मुस्ताफ़ी हो जाएं। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कमिश्नर रावलपिंडी के हक में सामने आ गए। कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की तायद हैं। उम्मीद है वक्त गुजरने के साथ मज़ीद इंकशाफात भी सामने आएंगे। जमात इस्लामी ने 10 फरवरी को ही कमीशन का मुतालबा किया था। मुल्क भर में इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ कौम को वाज़ेह एजेंडा देंगे। कैसर शरीफ का इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। साजिश के तहत चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगाया गया। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तरदीद। कहा कमिश्नर किसी हल्के के रिटर्निंग अफसर नहीं, उनका ज़मीर इतनी जल्दी जाग गया और क्यों जाग गया। मजीद बोले कमिश्नर के इल्जामात का मकसद रावलपिंडी में नून लीग के मैंडेट पर डाका डालना है। नून लीग के मैंडेट पर किसी सूरत डाका नहीं मारने देंगे।
आम इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, तहरीक इंसाफ का एहतजाज। लाहौर में पीटीआई कारकुनान का मुजाहरा। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर से मुतअद्दिद कारकुनान गिरफ्तार। सलमान अकरम राजा समेत कई कारकुन हिरासत के बाद रिहा कर दिए गए। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर पीटीआई कारकुनान का एहतजाज। शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन की शिरकत। इलेक्शन कमीशन ऑफिस कराची के बाहर भी एहतजाज। नून लीग हुकूमत साजी से पीछे हटने लगी। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास, अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। शुरा ने वफाक में हुकूमत ना लेने की तजवीज़ दे डाली। कहा किसी भी इत्तेहादी जमात की गैर रसूली बात को नहीं मानना चाहिए। पंजाब में आज़ाद अरकान को मिलाकर अक्सरियत है, सिर्फ उसी पर फोकस किया जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग की तीसरी बैठक भी आज लगेगी। ख्वाजा साद रफीक का पीटीआई को पीपल्स पार्टी से मिलकर वफाक में हुकूमत बनाने का मशवरा। एक्स पर लिखा, मुस्लिम नून को कांटों का ताज अपने सर सजाने का कोई शौक नहीं। पीटीआई हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना लें। कौमी असम्बली में किसी को कतई अक्सरियत हासिल नहीं। वफाकी हुकूमत की तश्कील हमारी नहीं, तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशनर का कमाल है, फॉर्म 47 पहले बन गया और फॉर्म 45 बाद में। फॉर्म 45 से जीत गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इंतखाबी नताइज पर तंज। कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पहले ही कह दिया था इलेक्शन इंतशार देंगे। इलेक्शन को मुल्क की खराबी का सबब समझता हूँ। पता किया जाना चाहिए वोट किसको मिला। जो कंप्रोमाइज़ करेगा वो इक़्तिदार में आएगा। मौलाना साहब पीडीएम के सदर हैं, मुझे नहीं लगता उन्होंने पीडीएम को छोड़ा है। मसाइल हल करने के लिए तमाम जमातों को इकट्ठे बैठना होगा। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के इंजमाम की राहें हमवार। दोनों जमातों के दरमियान डेडलॉक खत्म। पीटीआई वफ्द का लाहौर में जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा का दौरा। जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। जमात इस्लामी का अहम इजलास आज मंसूरा में होगा। पीटीआई का जमात इस्लामी में इंज़माम मुतवक्किल। मरीम नवाज को वज़ीर आला बनने से पहले ही सिक्योरिटी फ्राहम कर दी गई। मरीम नवाज के साथ पुलिस की 4 स्क्वाड, 1 जैमर और ट्रैफिक पुलिस का पायलट लगा दिया गया। बुलेट प्रूफ 2 गाड़ियां भी फ्राहम कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को प्रोटोकॉल फ्राहम करने से इनकार। कहा, अली अमीन गंडापुर का बतौर वज़ीर आला नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। बगैर नोटिफिकेशन वज़ीर आला का प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सकता। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए सरगर्म। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर जफर और काजी अनवर को टास्क दे दिया। किसी सियासी जमात से इत्तेहाद ना हुआ तो महज मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला। नौमंतखब रुकन असम्बली सादिक उमरानी कहते हैं, हमारी अक्सरियत है, हुकूमत बनाना हमारा हक है। मुस्लिम नून हमारे इत्तेहाद में शामिल होगी। पार्टी क़यादत जिससे वज़ीर आला नामज़द करेगी वो हम सब को कबूल होगा। बलूचिस्तान असम्बली की 51 में से पीपल्स पार्टी और JUI के पास 11 जबकि नून लीग के पास 10 नशिस्तें हैं। 6 आज़ाद अरकान भी ऐवान में मौजूद।